कौन है महादेव का महाभयंकर अवतार? कैसे हुआ 51 शक्तिपीठों का निर्माण? मैं लाया हूँ वर्णन महादेव के जीवन की एक ऐसी घटना का जिसमें प्रेम भी है, वियोग भी, अहंकार भी है और उसका दंड भी, और अंत में प्रभु की क्षमा भी। ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष के तप स्वरूप आदि शक्ति ने उनके घर में सती के रूप में जन्म लिया था। दक्ष की कई पुत्रियां थीं और उनमें से सबसे प्रिय पुत्री थी सती। सती और शिव के विवाह के पश्चात की बात है। ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। सभी बड़े बड़े देवता वहां मौजूद थे, महादेव भी वहीं पे थे। प्रजापति दक्ष के आने पर सभी देवता उठ खड़े हुए और उनको प्रणाम करने लगे, परंतु भगवान शिव ना तो खड़े हुए ना ही उन्हें प्रणाम किया। तभी से दक्ष के हृदय में बदले की आग जल रही थी। परंतु हमारे प्रभु तो समदर्शी हैं, उन्हें किसी के मान अपमान से क्या, उन्हें तो चारों तरफ अमृत ही अमृत दिखाई देता है। बदले की भावना से प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया, सभी को आमंत्रित किया, परंतु अपनी पुत्री और उनके पति को वहां पे आमंत्रित नहीं किया गया। देवी सती ने भगवान शिव से बिना आमंत्रण ही पिता के घर जाने की इच्छा जताई। प्रभु ने समझाया कि अब पति का घर ही उनका घर है और बिना आमंत्रण पिता के घर जाना ठीक नहीं, परंतु माता नहीं मानी। माता ने हट किया। प्रभु ने खुद जाने से तो मना कर दिया, परंतु माता को जाने की अनुमति दे दी। यज्ञ कनखल क्षेत्र में हो रहा था। जब देवी सती वहां पहुंची तो प्रजापति दक्ष ने उनका अपमान प्रारंभ कर दिया। माता मौन रही। यज्ञ में सभी देवताओं के भाग की आहुतियां डाली जा रही थी, परंतु वहां भगवान शिव का भाग नहीं था। देवी सती ने पिता से बोला, हे पितृश्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु कैलाशपति का भाग कहाँ है? दक्ष ने अहंकार से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति को देवता नहीं मानता। वह तो भूतों का स्वामी है, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। मैं उसे देवता नहीं मानता। उसका भाग कौन देगा? अपने पति का अपमान सुनकर देवी सती क्रोधित हो उठी। उनकी आंखें लाल, भौहें कुटिल और मुखमंडल सूर्य की भांति तेजोदीप्त हो उठा। फिर उन्होंने पीड़ा से तिल मिलाते हुए कहा, मैं इन शब्दों को कैसे सुन सकती हूँ? धिक्कार है मुझे। देवताओं, धिक्कार है तुम्हें। मंगल के प्रतीक, संपूर्ण सृष्टि का क्षण भर में सर्वनाश कर देने की शक्ति रखने वाले महादेव का अपमान सुन रहे हो। वे मेरे पति हैं और जो नारी अपने पति का अपमान सुनती हो उसे नरक जाना पड़ता है। हे पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो, मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। अब मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकती। और देवी सती यज्ञ के अग्निकुंड में कूद पड़ी। सभी ओर हाहाकार मच गया। देवता उठ खड़े हुए। सूचना भगवान शिव को मिली तो उनके क्रोध की कोई सीमा न रही। उनके क्रोध से सृष्टि कांप उठी। इस बात का वर्णन शास्त्रों में कुछ इस तरह दिया गया है, उग्र रूप में क्रोध में अपने होंठ चबाते हुए अपनी एक जटा महादेव ने उखाड़ ली। वह जटा बिजली और आग की तरह चमक रही थी। खड़े होकर महादेव ने जटा को पृथ्वी पर पटक दिया और वहां से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुआ। वीरभद्र प्रजापति की सेना का सर्वनाश करते हुए जो भी वीरभद्र के सामने आए उसका विनाश हो जाए, ऐसे वीरभद्र आगे बढ़ा और यज्ञ मंडप पर एक भगदड़ सी मच गई। प्रजापति दक्ष भी छुप गया, परंतु वीरभद्र से बच ना पाया। वीरभद्र ने प्रजापति को पकड़कर उसकी छाती पर पैर रखकर प्रजापति का धड़ सर से अलग कर दिया और वह सर अग्निकुंड में जा गिरा। उधर
सती के जले हुए शरीर को देख भगवान शिव खुद को ही भूल गए। सभी के स्वामी उस दिन व्याकुल थे। उस पीड़ा में सती के जले हुए शरीर को कांधे में रख सभी दिशाओं में भटकने लगे। सारी सृष्टि व्याकुल हो चली। सृष्टि का संतुलन भी बिगड़ने लगा। भयानक संकट देख भगवान विष्णु को आना पड़ा। उन्होंने अपना चक्र निकाल सती के शरीर पर चला दिया, अन्यथा महादेव अपनी प्रिय सती के वियोग से कैसे बाहर आते। 51 जगह देवी के अंग गिरे, जहां आज 51 शक्तिपीठों के रूप में पूजन होता है। इसके पश्चात यज्ञ जो अधूरा छूट गया था उसको पूर्ण कराने के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शिव से प्रजापति को जीवन दान देने की विनती करी। महादेव ने बकरे का सर लगाकर प्रजापति दक्ष को जीवन दान दिया। इसके बाद से ही प्रजापति दक्ष महादेव के एक बहुत बड़े भक्त बन गए।